नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आखिरकार विकास देवकीर्ति सर और ओझा सर का बयान सामने आ गया है। आप सभी को ये मालूम है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान था, उसके बेसमेंट में पानी भरा और जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर पानी भरा और 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। और ये बहुत बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि बेसमेंट में जिस तरीके से कोचिंग चलाई जा रही थी उसको गैर ज़रूरी माना गया और कहा गया कि बेसमेंट में जो भी कोचिंग चल रही है वो नियमों के ख़िलाफ़ है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और बड़ी खबर ये भी है कि एमसीडी ने कई कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है, उसमें दृष्टि आईएएस भी शामिल है। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद 2 घटनाएं तेज़ी से घटी। एक तो प्रदर्शन होने लगे और एक सवाल खड़े होने लगे कि दिव्यकीर्ति सर, ओझा सर इस मामले में चुप क्यों हैं। और कई सारे अध्यापकों का नाम आया, खान सर का नाम आया और भी कई नामी जो नामचीन टीचर हैं उनका नाम सामने आया। तो दोस्तों, आखिरकार विकास दिव्यकीर्ति सर और ओझा सर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। देखिए, चुप्पी तोड़ने का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओझा सर, विकास दिव्यकीर्ति सर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, ना तो इनका फेसबुक है, ना तो इनकी ट्विटर एक्स पर हैं ये, और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं। जैसे ये हादसा हुआ तमाम न्यूज़ चैनल्स इनके पीछे पड़ गए, ख़ास तौर से विकास दिव्यकीर्ति सर और ओझा सर के पीछे पड़ गए और कहा कि बताइए ऐसा कैसे हुआ। जबकि दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि जहाँ पे हादसा हुआ वो दिव्यकीर्ति सर का संस्थान, कोचिंग संस्थान नहीं था, उसके मालिक को कोई नहीं जानता है। राव आईएएस कोचिंग में जो हादसा हुआ उसके मालिक के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसके मालिक के घर के बाहर किसी ने कोई भी प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दिव्यकीर्ति सर के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, उनको ब्लेम किया जा रहा है। बड़ा सवाल, दिव्यकीर्ति सर इस मामले में कितने जिम्मेदार हैं? क्या दिव्यकीर्ति सर फेमस हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? दोस्तों, बिना देर किए हम आपको दिव्यकीर्ति सर का ये बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें वो सफाई दे रहे हैं। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है। दोस्तों, इस घटना के 3 दिन के बाद आखिरकार दिव्यकीर्ति सर ने अपना पक्ष रखा, आपने वीडियो भी देखा सुना। 3 दिन के बाद वो बाहर आए, घर से बाहर निकले और इस इंटरव्यू से पहले वो एलजी की बैठक में शामिल हुए थे। एलजी, जो दिल्ली के एलजी हैं उपराज्यपाल, उनकी बैठक में शामिल हुए थे और भी कई सारे लोग उस बैठक में थे। दिव्यकीर्ति सर को भी उस बैठक में बुलाया गया था। दिव्यकीर्ति सर ने साफ तौर पर कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये घटना घटी तो मैं शॉक रह गया और मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें मैं तुरंत आके रिएक्शन दे सकूं। उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव इस तरीके का नहीं है कि मैं तुरंत आकर किसी घटना पे बयानबाजी देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे संस्थान में तो ये घटना नहीं घटी, लेकिन मुझे जिस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मेरे विरोधी हैं वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं ख़ास तौर से। देखिए दोस्तों, हर प्रोफेशन में हर किसी ना किसी का कोई कॉम्पिटिटर होता है। अब देखिए, घटना दृष्टि में नहीं हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है माहौल देखकर कि दृष्टि आईएएस ही इसके लिए ज़िम्मेदार है, दिव्यकीर्ति सर ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि भाई ये चूक हुई है, हमें अंदाज़ा नहीं था। और मीडिया जिस तरीके से उनको टारगेट कर रहा है उस पर उन्होंने कहा कि मीडिया को तो सिर्फ व्यूज़ चाहिए। मीडिया दोस्तों वाकई व्यूज़ के लिए पागल रहता है और तमाम चैनल्स, जैसे ही हादसा हुआ तमाम चैनल्स इस पर रिपोर्टिंग करने लगे। गोदी मीडिया भी रिपोर्टिंग करने पहुंच गया। और दिव्यकीर्ति सर हर किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि गोदी मीडिया की जो चालाकी वो समझते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और कुछ ही चैनल को वो इंटरव्यू देते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार दिव्यकीर्ति सर ने अपना जो बयान है वो दे दिया है। उन्होंने कहा ये चूक हुई है और जो कार्रवाई हुई है उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। आइंदा से बेसमेंट में कोई भी कोचिंग वो नहीं चलाएंगे। इस बीच ओझा सर का भी दोस्तों एक बयान सामने आया है। मैं चाहता हूँ ओझा सर का भी बयान आपके सामने रखा जाए। ओझा सर ने जो बयान दिया वो भी बेहद चौंका देने वाला है। सबसे पहले ओझा सर का ये बयान आप लोग सुनिए, एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देवकीर्ति।
सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया। आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। भीड़ में गए, कूद गए, और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने आग लगा दी। तो ओझा सर को आपने सुना। ओझा सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं और बहुत दिलचस्प तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। दिव्यकीर्ति सर ने भी अपना पक्ष रखा। दोस्तों, गौर करने वाली बात है ये है कि जो हादसा हुआ है वो दिव्यकीर्ति सर के संस्थान में नहीं हुआ है। दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि उन्हें भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ओझा सर ने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए ओझा सर और दिव्यकीर्ति सर क्यों जिम्मेदार हैं। ओझा सर ने कहा कि भाई हमारी तो कोचिंग संस्थान भी नहीं, हमें क्यों ब्लेम किया जा रहा है। दोस्तों, ओझा सर के खिलाफ, दिव्यकीर्ति सर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा देश भर में चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर गंदगी फैली हुई है। इनको लोग गाली दे रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं, जो जिसके मन में आ रहा है वो कोस रहा है, कह रहा है। आज जो जिसके दिल में कुंठा थी वो कुंठा भी अपने निकाल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो घटना घटी है वो बेसमेंट में घटी है। क्या आपको मालूम है कि बेसमेंट में और क्या क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ आपको। बेसमेंट में देखिए क्या चल रहा है। मॉल, कई सारे देश के कई सारे मॉल बेसमेंट में चल रहे हैं। पार्किंग, कई सारी पार्किंग बेसमेंट में हैं। कई बाज़ार बेसमेंट में हैं। यहाँ तक कि कई न्यूज़ चैनल्स बेसमेंट में -2 -1 फ्लोर में चल रहे हैं। और आप मॉल जाते होंगे, वहाँ पर -1 -2 रहता है। दोस्तों, आप बताइए, क्या इस हादसे के लिए दिव्यकीर्ति सर या ओझा सर जिम्मेदार हैं? आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? तो दोस्तों, ये जो घटना घटी है वो वाकई दुखद है। एमसीडी देखिए, घटना के बाद जागा है। एमसीडी को चाहिए था पहले से जाकर चेक करता, नियमों को देखता, लेकिन एमसीडी भी भागा आया। जब घटना हो गई तब उसने सील करने की कार्रवाई की। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जो घटना घटी उसके लिए ओझा सर या दिव्यकीर्ति सर कितने जिम्मेदार हैं? ओझा सर को आपने सुना, दिव्यकीर्ति सर को आपने सुना। इनके बयानों को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।